सर्दियों की रात थी। ठंड सांसों तक उतर चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन की पीली रोशनी भी धुंध में खो जाती थी। स्टेशन के बाहर एक पुराने ऑटो के पास सन्नाटा पसरा था। वो ऑटो हरदेव का था। गांव से स्टेशन तक सवारियां ढोना ही उसकी रोजी थी। घर पर बीमार बूढ़ी मां, पत्नी शांति और 7 साल की बेटी गुड़िया उसका इंतजार करती थी। आज फिर कोई सवारी नहीं मिली। हर रात यही हाल है। ठंड से हाथ सुन्न हो गए हैं, पेट में आग लगी है और जेब पूरी तरह खाली पड़ी है। माँ की दवा खत्म होने वाली है। गुड़िया रोज पूछती है, बाबा आज क्या लाए? और मेरे पास हर बार चुप्पी के सिवा कुछ नहीं होता। लगता है ये ठंड भी मेरी किस्मत की तरह जम गई है। भगवान आज तो खाली मत लौटाना, कोई भी सवारी चलेगी। ये ठंड जैसे जान ले रही है, हाथ सुनने पड़ गए हैं, सांस भी भारी हो गई है। बस एक मिल जाए किसी भी तरफ की, ताकि ये रात किसी तरह कट जाए। उसी वक्त दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हरदेव सीधा खड़ा हो गया, आंखों में उम्मीद चमकी। ट्रेन आई, रुकी और बिना किसी को उतारे आगे बढ़ गई। स्टेशन फिर से खामोश हो गया। चली गई, जैसे हर रात चली जाती है। शायद इस स्टेशन को भी मेरी जरूरत नहीं रही। तभी कोहरे के भीतर से पायल की हल्की आवाज आई। पीली रोशनी में एक औरत खड़ी थी। पुरानी लाल साड़ी, आधे चेहरे पर गिरे बाल और जमी हुई आंखें। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। आवाज कांप रही थी। बाबू, ऑटो खाली है क्या? बहुत दूर से आई हूँ। रास्ता लंबा था, पैरों में अब जान नहीं बची। बदन ऐसा लग रहा है जैसे टूटकर यहीं गिर जाएगा। रात भी गहराती जा रही है, चारों तरफ सन्नाटा है और आगे का रास्ता बिल्कुल अनजान। अगर जरा सी जगह मिल जाए तो इस थकी हुई देह को कुछ पल का सुकून मिल जाए। इतनी रात में, और वो भी इस कोहरे में? बहन, रास्ता ठीक नहीं है। आप अकेली कहाँ जाना है? पुरानी बस्ती की तरफ। डरे मत, रास्ता मैं जानती हूँ। आप बस गाड़ी चलाइए, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे पूरे दूंगी, एक भी कम नहीं। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा बहन जी। वो जगह वो शापित है। लोग कहते हैं जो गया वो लौटा नहीं। मैं सिर्फ बीवी बच्चों वाला आदमी हूं। रोजी रोटी के लिए इस ठंड में खड़ा रहता हूं, लेकिन वहां मैं नहीं जा सकता। आप मुझे माफ कर दीजिए, कोई और गाड़ी देख लीजिए, पर मैं नहीं जा सकता। तभी औरत धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, पर औरत का रोना तेज हो गया। कोहरे में उसकी सिसकियां किसी बच्चे की तरह लग रही थी। उधर घर में शांति की नींद टूट गई। हरदेव अब भी वहीं खड़ा था। औरत रो रही थी। उसकी आवाज उसके सीने में कहीं चुभ रही थी। बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? इतनी रात में, इतनी ठंड में? आपको बहुत सारी और गाड़ियां मिल जाएंगी, मैं क्यों? आप चिंता मत कीजिए, भगवान भला करेगा, मैं मदद करूंगा। बस अब चुप हो जाइए। सबने मना कर दिया बाबू, कोई मुझे वहां नहीं ले जाना चाहता। वहां मेरा घर है, मेरा इंतजार हो रहा है और मैं सिर्फ वहां जाना चाहती हूँ। हर कोई डर रहा है, पर मैं अकेली नहीं डरूंगी। बस वहां पहुंचना है। ठीक है बहन, बैठ जाइए। जल्दी मुझे घर भी जाना है, लेकिन मैं आपको वहां पहुंचाऊंगा, भरोसा रखिए। अरे ये क्या हुआ? चलो रे चलो, उठो, भागो। क्यों नहीं हिल रहे? ये ठंड ले डूबेगी। लगता है मेरा आखिरी सहारा भी आज मुझसे रूठ गया। भगवान मदद कर। चलिए भैया, देर हो रही है। वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अचानक ऑटो चल पड़ा, जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी खींच दी हो। रास्ता बदल गया था। हरदेव को समझ नहीं आया कब स्टेशन पीछे छूट गया, कब गांव की आखिरी बत्ती बुझी। इतनी देर हो गई, हरदेव अभी तक आया क्यों नहीं? आज ठंड भी कुछ ज्यादा ही है। मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। हे भगवान, मेरे आदमी की रक्षा करना। वह सीधा साधा इंसान है, किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मुझे उसे सुरक्षित देखना है। हरदेव ने अनजाने में ऑटो का शीशा देखा। पीछे सीट खाली थी, कोई नहीं बैठा था। फिर भी उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सी ठंडक उतर आई। अजीब है, अभी तो वो औरत यहीं बैठी थी, कहाँ गई? तब से मुझे यही लग रहा था कि वो मेरे पीछे ही है, लेकिन अचानक गायब हो गई। चलो जल्दी घर की ओर निकलता हूं।
ये रात बहुत अजीब लग रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वो एक अनजान बस्ती में पहुंच गया। वहां ठंड और भी तेज थी। हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बदन में सुइयां चुभो दी गई हों। चारों तरफ सन्नाटा था, न इंसान, न जानवर, न किसी घर से रोशनी। ये कौन सी जगह है? यहां तो मैं कभी आया ही नहीं। ये रास्ते, ये मोड़, कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। इतनी ठंड, ऐसी ठंड तो जनवरी में भी नहीं पड़ती। हाथ सुन्न हो रहे हैं, सांस से भाप निकल रही है। और ये सन्नाटा, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना किसी इंसान की हलचल, जैसे पूरी बस्ती सांस रोक कर बैठी हो और मैं अकेला ही नहीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। माँ जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मन बार बार किसी अनहोनी का डर दे रहा है। मैं स्टेशन जा रही हूँ। अगर हरदेव मिल गया तो शायद मेरी जान में जान आएगी, नहीं तो ये बेचैनी और बढ़ जाएगी। शांति ने शॉल कसकर ओढ़ी और कोहरे में स्टेशन की तरफ बढ़ गई। उधर स्टेशन पर शांति बेचैनी में चाय की दुकान के पास पहुंची। ठंड बढ़ती जा रही थी और मन में अनजाना डर बैठ गया था। भैया, हरदेव यहीं ऑटो लेकर खड़ा रहता है ना? आज दिखाई ही नहीं दिया। कहीं दूर की सवारी तो नहीं मिल गई थी? इतनी देर हो गई है, अब तक घर भी लौट आना चाहिए था। दिल मान ही नहीं रहा, बहुत चिंता हो रही है। नहीं बहन, मैंने तो उसे नहीं देखा। मैं तो खाना खाने घर चला गया था। जब लौटा तब भी वो यहाँ नहीं था। शांति और ज्यादा परेशान हो गई और वहीं स्टेशन पर हरदेव का इंतजार करने लगी। इधर हरदेव उस अजीब परिवार को देखकर पूरी तरह डर चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ ठंडे पड़ने लगे। देर कर दी हरदेव, बहुत देर कर दी। जिस रास्ते पर आज आया है ना, वहां लौटने की जल्दी मत कर। तुम सब कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा तक नहीं। अगर सवारी चाहिए तो बोलो, वरना हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। याद कर हरदेव, याद कर। 15 साल पुरानी बात। उस रात को, उस रास्ते को, हमारे चेहरों को ध्यान से देख, सब याद आ जाएगा। इतना सुनते ही हरदेव के शरीर से जैसे जान निकल गई। उसकी आंखों में डर जम गया। बिना कुछ सोचे वह ऑनेंटो वहीं छोड़कर घर की ओर भाग पड़ा। उधर जब बहुत देर हो गई तो शांति खुद घर की ओर निकल पड़ी। हरदेव, तुम कब आए? बाहर ऑटो भी नहीं है। इतनी रात तक कहाँ थे? कुछ बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। सब ठीक तो है? ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बताओ। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आंखें भी अजीब सी लग रही हैं। कहीं ये ठंड इनकी जान पर तो नहीं बनाई? मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं? कैसे सब ठीक करूं? माँ जी, हरदेव जब से स्टेशन से आए हैं एक शब्द भी नहीं बोले, जैसे कुछ देख लिया हो या कुछ सुन लिया हो। न जाने उनके साथ वहाँ ऐसा क्या हो गया कि घर आकर भी ये वैसे के वैसे नहीं रहे। बेटी, इसकी हालत देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। ये साधारण बात नहीं है। हमें तुरंत किसी तांत्रिक बाबा से मिलना पड़ेगा। ये किसी और ही संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। शांति और रमा मन में बस यही कामना लिए कि हरदेव की हालत सुधर जाए, तांत्रिक बाबा के पास चल पड़ी। दिल में डर भी था और उम्मीद भी कि बाबा रास्ता जरूर बताएंगे। बाबा, मेरा पति हरदेव जब से स्टेशन से आया है बस यूं ही पड़ा हुआ है। कुछ बोल नहीं रहा, किसी को पहचान नहीं रहा उसका। ऑटो भी कहीं नहीं है। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप जाता है। बाबा, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। न जाने उसको क्या हो गया है। बाबा, बाबा, हम बहुत गरीब लोग हैं। हरदेव ही हमारे घर की नींव है। वही ऑटो चलाता है, तभी 2 पैसे आते हैं और उसी से घर चलता है। बाबा, उसकी ये हालत मुझसे देख ही नहीं जा रही। मेरी आंखों के सामने वो रोज मर रहा है। कुछ कीजिए बाबा। गलत किया है उसने, बहुत गलत किया है। ऐसा पाप किया है जो साधारण इंसान से हो ही नहीं सकता। वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अब वो चैन से नहीं जी पाएगा। वो हर पल तड़प तड़प कर जिएगा। यही उसकी सजा है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं।
और उसकी सजा ऐसी है जो माफी के लायक नहीं है। उसने उन आत्माओं के दिल को, उनके आखिरी भरोसे को तोड़ा है। अब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। इंसान तो वो नाम का ही है। अब जो करेगा, जो भोगेगा, वो आत्माएं ही करेंगी। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा पति बेगुनाह है। वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो ऐसा इंसान नहीं है। मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी है। आप उसे ऐसे मत बोलिए बाबा। अब वो क्या है ये मैं नहीं कहूंगा। ये तुझे वही आत्माएं बताएंगी कि उसने क्या किया है और क्यों उसे ये सजा मिल रही है। चलो तुम दोनों मेरे साथ उसी स्टेशन। यहीं बैठो। मैं तुम्हें 15 साल पुराने अतीत में ले जा रहा हूं। वहीं तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे हृदय ने क्या किया था, किसके साथ उसने ऐसा किया जिसे भूल पाना आसान नहीं। और आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी कर्म का हिसाब है। भाई जल्दी अस्पताल चलो। मेरी बेटी को बहुत ठंड लग गई है। इसकी उल्टी रुक ही नहीं रही है। हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। देखो भाई, इसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। सांस भी ठीक से नहीं चल रही। अभी अभी ये बेहोश हो गई है। भगवान के लिए भाई जरा भी देर मत करो, जल्दी अस्पताल ले चलो। भाई तुम्हारे पास पैसे तो है ना? क्योंकि मैं भी यहाँ पैसे के लिए ही दिन रात मेहनत करता हूँ। बिना पैसे कोई कुछ नहीं करता। 60 रुपए लगेंगे तभी ले चलूंगा। तुम लोग भी नाटक करते हो और पैसे भी नहीं देते, ऐसे कैसे चलेगा? आगे जाना है तो पैसे लगेंगे। भाई हमारे पास पैसे नहीं है, पर मेरी बच्ची को बचा लो। मैं बहुत गरीब हूँ। जनरल डिब्बे में सफर करके यहाँ तक आया हूँ। घर में खाने को भी ढंग से कुछ नहीं है। आज ठंड बहुत ज्यादा है और यहाँ कोई दूसरा ऑटो भी नजर नहीं आ रहा। भगवान के नाम पर भाई थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो। मेरी बच्ची की जान बचा लो। भाई साहब कृपया हमें ले चलिए। मेरी गोद 10 साल बाद भरी है। मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती हूँ। देखिए ना भाई, इसकी सांसें ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। हर पल मेरी जान निकल रही है। भाई हम आपके पैसे जल्दी दे देंगे। आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेहनत करके एक एक रुपया चुका देंगे। बस हमें अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। देखो, मैं तुम दोनों की इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, समझे? मैं यहाँ कोई मसीहा नहीं हूँ जो हर किसी की मदद करता फिरूं। मैं भी यहाँ पैसे कमाने के लिए आता हूँ। अगर पैसे नहीं हैं तो पैदल जाओ। मैं अपनी पैसे देने वाली सवारी को ही लेकर जाऊंगा। अब मेरे सामने खड़े होकर दुख मत जताओ। यहाँ से चले जाओ। भाई राखीपुर चलोगे क्या? मुझे जल्दी है, रिजर्व में चलना है। 500 दूंगा, ठंड बहुत ज्यादा है, यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। हाँ साहब, जरूर चलूंगा। आइए बैठिए, अभी चलता हूं। ठंड, भूख और बेबसी उस गरीब परिवार को पूरी तरह तोड़ चुकी थी। तेज ठंड और मूसलाधार बारिश में पैसे न होने के कारण वह परिवार पैदल ही अस्पताल की ओर निकल पड़ा। भीगते शरीर और कांपते कदमों के बीच रास्ते में ही उनकी नन्ही बच्ची की सांसें थम गईं। आज मेरी बेटी इसलिए मर गई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अस्पताल पास था, मगर ऑटो वाले को किराया पहले चाहिए था, इंसान बाद में। मैं उसे पैदल ले जाता रहा। उसकी सांसें हर कदम पर और भारी होती चली गई और मैं एक बेबस पिता की तरह सिर्फ उसे ढाढ़स देता रहा। इस दुनिया में दर्द मुफ्त है, पर मदद महंगी है और गरीब की जान सबसे सस्ती समझी जाती है। आज ये लाश मेरी हार नहीं है, ये उस बेरुखी पर मेरा सवाल है। उस समाज पर मेरा गुस्सा है जहां जेब देखी जाती है, दिल नहीं, और पैसों को इंसान से ऊपर रखा जाता है। बच्ची को खोने के सदमे और जमा देने वाली ठंड ने माता पिता की भी जान ले ली और पूरा परिवार वहीं खत्म हो गया। हरदेव की 15 साल पुरानी गलती देखकर शांति और रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अंदर उस परिवार के लिए गहरा दुख भी था।
और हृदय की नासमझी पर पछतावा भी। हे भगवान माँ जी, हरदेव ने ये क्या कर दिया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वह बेबस परिवार इस ठंड और गरीबी को कैसे झेलेगा। उसने बहुत गलत किया है। शायद उसकी ये हालत इसी वजह से हुई है। हम अब क्या करें? हरदेव की गलती कैसे सुधरेगी? अब तो देर हो चुकी है। हाँ बेटी, मेरे बेटे ने पाप किया है। उन बेसहारों की मदद न करके अब बाबा कोई रास्ता निकालेंगे। बाबा, कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए, हमारी मदद कीजिए। मेरे बेटे ने ये सब नासमझी में कर दिया। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बस उसे एक मौका मिल जाए ताकि वह अपने कर्मों से सब कुछ ठीक कर सके। कमरा ठंडा पड़ा था। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत से डरी हो। हरदेव चारपाई पर करवटें बदल रहा था। कभी फुसफुसाने, कभी किसी के चलने की आवाजें आती थीं। बाहर हवा सिसका रही थी और भीतर सन्नाटा दिल में उतरता जा रहा। उधर बाबा की झोपड़ी में धूप जल रही थी। शांति और हरदेव की मां घबराई हुई बैठी थी। बाबा आंखें बंद किए सब कुछ महसूस कर रहा था, जैसे दूर बैठकर भी हरदेव की हालत देख रहा हो। हरदेव, हरदेव, उठो। ऐसे क्यों सोए हो? मेरी बेटी की सांसें रुक रही हैं। चलो ना अस्पताल। हरदेव उठो, तुमने उस रात मुंह मोड़ लिया था। आज हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। जागो हरदेव, जागो। जिस तरह हमने ठंड में तड़पकर दम तोड़ा, उसी तरह तू हर रात तड़पेगा। मेरी बच्ची बहुत मन्नतों के बाद हुई थी। ठंड ने उसे मार दिया। तुम देख सकते थे, तुम ले जा सकते थे। अंकल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे घर जाना है। पापा रो रहे हैं। अंकल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी क्यों नहीं उठ रही? पापा की आंखें क्यों बंद हैं? मुझे डर लग रहा है अंकल। बस करो, बस करो, मैं सुन रहा हूं। अब और मत बोलो। मेरे कान, मेरा दिमाग सब फट रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं टूट चुका हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रात पैसों ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। दिल पत्थर बन गया था। मैं इंसान नहीं रह गया था। मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। बाबा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पति के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो। दिल बिना वजह कांप रहा है। सांसें भारी हो रही हैं। मन बार बार अनहोनी की तरफ भाग रहा है। बाबा, सच सच बताइए, वो ठीक तो है ना? जिन आत्माओं को 15 साल पहले ठंड और बेबसी में मरना पड़ा था, वो आज जाग चुकी हैं। अब वो हरदेव को अकेला नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आत्माएं तब तक बंधी रहती हैं जब तक उनकी आखिरी इच्छा उन्हें शक्ति नहीं देती। बाबा, 15 साल तक वो चुप क्यों रही? इतने सालों तक अगर दर्द था, सच्चाई थी, तो वो भीतर ही भीतर कैसे दबाए रही? अब ठीक इसी समय अचानक सामने आकर सब कुछ क्यों उलट दिया? बाबा, क्या इसका कोई संकेत है या ये भी किसी पुराने कर्म का परिणाम है? पाप जब दोहराया जाता है तब आत्मा को रास्ता मिलता है। उन आत्माओं को शांति मिल सकती है, पर इतनी आसान नहीं है ये राह। हरदेव ने सिर्फ एक परिवार के साथ नहीं, बहुतों के साथ गलत किया है। हर बार पैसों को ऊपर रखा, हर बार इंसानियत को पीछे छोड़ा। अगर शांति मिल सकती है तो बताइए बाबा, जो करना पड़े हम करेंगे। चाहे उपवास हो, व्रत हो, दान हो या त्याग, कुछ भी। बस ये बेचैनी, ये डर खत्म हो जाए। पहले उसे होश में लाना होगा। अभी वो आधा इस दुनिया में है, आधा उन आत्माओं के बीच। बाबा उठते हैं और शांति सावित्री के साथ हरदेव के घर की ओर बढ़ते हैं। घर में हरदेव जमीन पर पड़ा है। आंखें खुली हैं लेकिन पहचान नहीं है। होंठ हिलते हैं जैसे किसी से बात कर रहा हो। देखिए बाबा, ये खुद से ये सब बोल रहा है। मैं कुछ पूछती नहीं हूँ, फिर भी इसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकल रहे हैं। आंखें वही हैं, आवाज वही है, लेकिन भाव नहीं। सच कहूँ बाबा, इस समय ये मुझे मेरा पति नहीं लगता। बाबा,
मेरा बेटा रात से ठीक नहीं है। कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है, कोई बार बार उसे जगा रहा है। वो डर के मारे कांप रहा है। मेरी छाती में आग लगी हुई है बाबा। एक एक पल भारी लग रहा है। बाबा, अब क्या होगा मेरे बेटे का? साफ बताइए, वो जिंदा बचेगा ना? उसकी सांसें बची रहेंगी ना? माँ हूं बाबा, झूठा दिलासा मत दीजिए। हरदेव, अगर इंसान बनना है तो मेरी आवाज सुन। बाबा, बहुत आवाजें हैं चारों तरफ से। कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बच्ची मुझे नाम लेकर बुला रही है। मेरी सांस रुक रही है बाबा। क्योंकि तेरा हिसाब अभी बाकी है। अब ध्यान से सुन, जो मैं कहूंगा वही तेरी आखिरी राह है। जो कहेंगे करूंगा बाबा, एक भी बात नहीं टालूंगा। बस ये आवाजें बंद करवा दीजिए। अब और नहीं सह पा रहा। मेरा दिमाग जवाब दे रहा है। ध्यान से सुन, जो मैं कहूंगा वही तेरी आखिरी राह है। 7 रातें, 7 अलग अलग जगह। जहां तूने कभी किसी मजबूर को पैसों के लिए ठुकराया था, वहां नंगे पांव जाएगा, बिना ऊंटों, बिना पैसे। और वहां क्या करना होगा बाबा? साफ साफ बता दीजिए, चाहे जितना कठिन हो। हर जगह खड़े होकर पूरी ताकत से कहना होगा, मैंने पैसों को भगवान बना लिया था और जिंदा इंसान को ठुकरा दिया था। आज उसी पाप का बोझ लेकर यहां खड़ा हूं। जो मुझे सुन रहा है वो जान ले कि मैं दोषी हूं और इस सजा से भाग नहीं रहा। आखिरी रात उसी स्टेशन पर जाएगा जहां ठंड में इंसानियत मरी थी। वहीं अपने घमंड को तोड़ना होगा। याद रखना, अगर एक भी रात तूने बहाना किया तो आत्माएं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बाबा, अगर उसने सब कर लिया, अगर हर विधि पूरी कर ली, हर भूल स्वीकार ली और हर पीड़ा सह ली, तो क्या वो आत्माएं सच में माफ कर देंगी? या ये बोझ हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें? माफी आत्माएं नहीं देती, माफी इंसान अपने कर्मों से कमाता है। अब तैयारी करो, आज रात पहली परीक्षा है। क्या हृदय प्रायश्चित कर पाएगा या आत्माएं उसे पूरी तरह तोड़ देंगी? सच सामने आएगा पार्ट 2 में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें